अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है आप लोग खैर आफियत से और अच्छी सेहत में। तो जनाब वो दिन आ गया जिस घड़ी का था इंतज़ार और ज़िमनी इंतखाबात हुए और ज़िमनी इंतखाब का जो फैसला है वो भी अब सामने आ चुका है। 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब जीत लिया। 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रही। हैरान कुन नताइज थे। 20 हल्कों में ये इलेक्शन हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। पीटीआई ने 15 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। इन इलेक्शंस को मुल्क की सियासी सूरत हाल में बहरहाल बहुत ही अहमियत मिल चुकी है। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। नून लीग के लिए ये इलेक्शन काफी हैरत अंगेज थे, हैरान कुन नताइज थे, लेकिन उनकी जानिब से इन रिजल्ट्स को तस्लीम किया गया। आज हम रहनुमाओं की जानिब से मीटिंग्स और इजलास भी तलब किए गए हैं। खान साहब भी आज कौम से खिताब करेंगे, बात करेंगे। वहीं पर तहरीक इंसाफ में तहरीक अदम एतमाद के बाद जो बयानिया बनाया उसको भी अवामी मकबूलियत खासी मिली। बहुत सारे इस वक्त एनालिस्ट तज्जियाकार ये समझते हैं कि नून लीग के हारने में तहरीक इंसाफ के बयानिए से ज्यादा अमल दखल इस वक्त महंगाई का है, जो कि नून लीग की हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत, एक्चुअली इत्तेहादी हुकूमत के आने के बाद जो एक सूरत हाल हुई, तब्दीली की सूरत हाल हुई, तो इन हालात के मुताबिक पंजाब हुकूमत नून लीग के हाथ से निकल चुकी है। बात करेंगे इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर जो मुल्क में कल के दिन रही। सबसे पहले हम रुख करेंगे मुल्तान का और इसके साथ साथ झंग का रुख करेंगे, जहां से ब्यूरो चीफ मुल्तान इमरान अरशद और झंग से हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सफदर हमारे पास होंगे। सबसे पहले मैं मुल्तान का रुख करती हूँ। मुल्तान से जनाब जो PP 207 है वहां पर खासा कड़ा सख्त मुकाबला रहा। जैन कुरैशी को कामयाबी मिली। ये मुकाबला था जैन कुरैशी और मोहम्मद सलमान नैन के दरमियान, और याद रहे कि ये सीट शाह महमूद कुरैशी 2018 में हार चुके थे। इस मर्तबा सूरत हाल तब्दील खासी हुई। कैसे हुई बात करेंगे हम इमरान अरशद साहब से। इमरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बताएगा कल ओवरऑल सिचुएशन कैसी रही और जैन कुरैशी कामयाब उम्मीदवार हुए। देखें नबिया, कल जो है वो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, क्योंकि यहाँ पे दो जो हवाएं क्रिएट हुई थी कि एक तरफ तो इमरान खान का जो बयानिया था वो, और दूसरी तरफ जो था वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, जो कि एक जनूबी पंजाब की बहुत बड़ी गद्दी और बहुत बड़ा नाम, और दूसरी तरफ सलमान नईम जो कि 2018 के इलेक्शन में पहली दफ़ा मैदान में उतरे थे। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जब थे तो उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने उनको हरा दिया था। उस हार का बदला, अपनी शिकस्त का बदला भी उन्होंने अपने बेटे के जरिए ले लिया। लेकिन यहाँ पे ये बात थोड़ी समझने की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं थे सलमान नईम, बल्कि जहांगीर तरीन के ग्रुप से उनका ताल्लुक है और वो उनके ग्रुप से ही आए थे और आज़ाद हैसियत से जीते थे इलेक्शन और PTI में शामिल हुए थे। तो इस वक्त मुल्तान के अंदर अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पावरफुल उम्मीदवार हैं वो मैदान के अंदर मौजूद हैं। ज़िमनी इलेक्शन के जो नतायज होते हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो अपनी हुकूमत के अंदर भी ज़िमनी इलेक्शन हारते रहे, उनकी हुकूमत थी। अभी तो ये मुश्तरका हुकूमत है, इसके अंदर जो है वो तमाम पार्टियों का स्टेक शामिल है। इसके बावजूद जो नून लीग खास तौर के ऊपर मुल्तान के अंदर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग ने अपने उम्मीदवार सलमान नईम को दिल से उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। अब गो के आबद शेर अली कैंपेन करने के लिए मुल्तान के अंदर काफी टाइम उन्होंने गुजारा, लेकिन जब हमने मीटिंग को, इनके जो कॉर्नर मीटिंग थी उनको कवर किया तो वहां पे जस्टर शो करवाने के लिए तो वो आ जाते थे, लेकिन हल्कों के अंदर उस तरीके से जिस तरीके से जैन कुरैशी एक्टिव थे उन्होंने कैंपेन नहीं की, क्योंकि सलमान नईम जो थे ये शायद नून लीग के जो मुकामी क़यादत है उनको। अच्छा, आप ये कह रहे हैं इमरान, आप ये कह रहे हैं कि जो कैंपेन की गई वो उसका जो है वो इम्पैक्ट हमें रिजल्ट्स में दिखाई दिया गया, लेकिन जो लोग एक बात करें कि महंगाई का तासुर और अवाम परेशाान और ये जो अवाम है उन्होंने वोट किया। जी मुकम्मल करें। एक बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पे इस हल्के के अंदर चूंकि सलमान नईम नून लीग के उम्मीदवार थे और जैन कुरैशी जो है वो बल्ले के उम्मीदवार थे, तो जब अवामी राय हमने देखी तो अवाम का ये कहना था कि वो जैन कुरैशी अगर जो खड़े होते या शाह महमूद कुरैशी खड़े होते, बल्ले के निशान पे ना होते तो शायद वो उनको सपोर्ट ना करते। इमरान खान के बयानिए ने भी कहीं ना कहीं अवाम के माइंड को टारगेट किया है। अच्छा ठीक है, साथ रहिएगा आप इमरान अरशद। अब झंग का रुख करते हैं। मोहम्मद सफदर साहब वहां से मौजूद हैं हमारे साथ लाइव। मोहम्मद सफदर साहब, कल के इलेक्शन का
माहौल किस तरह से था, ओवरऑल सिचुएशन कैसे थी, क्या होता रहा, कौन जीता, यहां से कौन हारा, कितने वोटों का फर्क था, बताइएगा। देखिए नबिया, यहाँ पर दो हल्के थे, हल्का पीपी 125 और हल्का पीपी 127। तो इन दोनों हल्कों में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो मैदान मारा है। उनकी वजूहात ये हैं, और नून लीग के हारने की वजूहात जो है वो जो सामने आ रही हैं हरकत से, वो 3-4 वजूहात हैं। उनमें सबसे जो मेन वजह है वो है महंगाई, और महंगाई की वजह से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। अवाम कहती है कि पीटीआई ने 3.5 सालों में जो है इतनी महंगाई नहीं की जितनी नून लीग के ने जो है चंद माह में जो है वो महंगाई का तूफान बरपा गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो वजह है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर कैंडिडेट थे, उनके जीतने की जो वजह है वो यहाँ पर गद्दियों की सपोर्ट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वोट है वो यहाँ पर पीरों का जो है, पीरी मुरीदी का जो वोट होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। इसमें पीरों इस तरह सुल्तान बाहू, चूंकि यहाँ की जो आवाम है यहाँ पर पीरों के बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर पैरोकार हैं। अगर पीरों ने कहना है कि आपने नून लीग को वोट देना है तो उन्होंने नून लीग को दे देना है, अगर उन्होंने कहना है कि आपने पीटीआई को वोट देना है तो उन्होंने पीटीआई को वोट देना है। तो इसकी जो मेन वजह पीटीआई के यहाँ के कैंडिडेट्स के जीतने की है वो इन पीरों के वोट की है। और अगर यहाँ पर जो तीसरी जो वजह है वो है इमरान खान का बयानिया। इमरान खान अवाम की नफ्सियात को जिस तरह जो आप बेहतर समझती हैं कि वो समझ चुके हैं, जो महंगाई पीटीआई के दौर में थी वो उससे तो पीटीआई में भी दौर में भी महंगाई रही, नून लीग के दौर में भी महंगाई, ये महंगाई तो आपको पता है ये रहनी है। इसी तरह पिछले दिनों कासिम सूरी का अल्फाज जिस तरह वो कहते हैं कि इस्लामिक टच, कभी कहा जाता है कि अमेरिका का टच, कभी रियासत मदीना। तो सोशल मीडिया पर अवाम के खिलाड़ी वो जो है वो दीगर जमातों से ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि इमरान खान इन बातों को समझ चुके हैं। तो अवाम इन बातों से जो है वो खुश होती है, जिस वजह से वो समझते हैं कि इमरान खान ही हमारे लिए। कल हम फील्ड में रह चुके हैं, हमने वहां पर सर्वे किया, इससे पहले भी हमने किया। तो वो जहाँ जो हमने चीज वहां पर देखी, हमारी एक बुजुर्ग बिल्कुल ज़ईफ उम्र जो बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो भी कहते थे कि मैंने इमरान खान को वोट कास्ट करना। मैंने पूछा उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कि उनके जो मेन जो हमें चीज पसंद है वो लीडर, वो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं। हम हैरान रह गए कि एक नौजवान के ये अल्फाज होते हैं, साथ ही उनके जो बुजुर्ग हैं। अच्छा, मैं आपसे मोहम्मद सफदर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम सिर्फ इस हल्के की बात करें या जंग की इन दोनों सीट्स की खासकर बात करें जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, अगर हम यहाँ की हिस्ट्री की बात करें, यहाँ की वोटर की बात करें, उनके रुझान की बात करें, तो हमें क्या देखने को मिलता है और कितना फर्क है माजी से अब तक? देखें, पहले से भी जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पर सबसे बड़ा जो वोट है वो यहाँ पर गद्दियों की सपोर्ट वोट है। यहाँ पर ये वो मेन दो गद्दियां हमारे पास हैं, ये पीरों के जो पीर अख्तियार और सुल्तान बाहू, इन्होंने जिस दौर में जिस पार्टी को सपोर्ट किया है हमेशा से वही पार्टी कामयाब रही है। पिछले अखबार में पीर अख्तियार नून लीग के साथ थे, यहाँ पर नून लीग के कैंडिडेट वो कामयाब होते रहे हैं, और उसकी वजह वही हम कह सकते हैं कि पीरोकार लोग पीरोकार हैं। शाह जिन्ना एक बड़ी जहाँ पर गति है, उनका भी यही वोट, जैसे मखदूम फैसल सालियात वो गति नशीन है, वो हमेशा से कामयाब रही हैं, लेकिन इस दफा उन्हें जो है वो शिकायत का सामना रहा। इसी तरह अगर यहाँ पर जो पहले से जो भी जीता आया है वो सिर्फ गद्दियों के सपोर्ट से जीता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोई काम का कंसेप्ट नहीं है, प्रत्याशी काम तो सब ने करवाए हैं। कई दफा यहाँ पर ये तो वैसे भी रहा है एक वो पसमानदा इलाका, लेकिन जो मेन वजह जो है वो इन गद्दियों की सपोर्ट है। उसके अलावा जो है इस दफा नून लीग के जो हारने की जो इस हल्का पीपी 127 की बात करें तो वो वजह सिर्फ यही है कि शेख वकास अकरम साबिक वफाकी वजीर, उन्होंने वो पहले नून लीग के साथ, तो उन्होंने भी इस दफा जो है पीटीआई की है दोनों, और इमरान खान साहब ने जब जलसा किया तो वो भी उनके साथ। अच्छा, मुझे बताएं मोहम्मद सफदर की जो टर्नआउट की अगर हम लोग बात करें, जो वोटर यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा, एज ग्रुप क्या था? ज्यादातर आपको नौजवान तबका लग रहा था, जो कि इमरान खान के ऑब्वियसली वी ऑल नो के जो यूथ है वो एक बहुत बिग सपोर्टर है खान साहब की पीटीआई की। तो क्या ज्यादा तादाद में यूथ बाहर निकले या हर एज ग्रुप का वोटर कल दिखाई दिया?
इन हलकों में हमने तमाम जो नौजवान थे, बूढ़े थे, इनमें ज़ईफ़ुल उमर, इसके अलावा यहाँ पर मोहताज थे, कुछ चांगों से भी महरूम थे, ये वो सब लोग अपना अपना वोट आखिर आई इस्तेमाल के लिए जो है वो मैदान में निकले हैं। और जिससे हमने भी बात की वो अपने बच्चों की बात करता है। आज दौर चेंज हो चुका है, जैसा कि वो पहले तो बड़े कहते थे कि आपने बेटा फलां को वोट देना है, अब बच्चों की बात मानी जाती है। बच्चे जिस जानवर पर रुझान करते हैं, नौजवान जिस जानवर पर रुझान करते हैं, बड़े भी उसी कारण। हमारी एक बुजुर्ग से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि बुजुर्ग बाबा जी आपने किसको वोट दिया? वो कहते मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि बल्ले पे वोट लगानी। ठीक, मैं हैरान है कि मैंने कहा आप उनके बाप हैं, आपने कहना था क्या बेटा आपने फलां को वोट दिया? ठीक है मोहम्मद सफदर साथ लाइन पर रहिएगा। मुझे मुल्तान का रुख करना है। इमरान इरशाद यहाँ पर मौजूद है। इमरान साहब, क्या वजह है कि 2018 में शाह महमूद कुरैशी, जिनकी सियासी हिस्ट्री प्रोफाइल इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, लेकिन वो ये सीट 2018 में हार चुके। आज उनके ही साहबजादे ज़ैन कुरैशी ये सीट पर कामयाबी हासिल करते हैं। क्या वजह बनती है? आप क्या देखते हैं? लोगों का जो रुझान है वो तब्दील होता हुआ देख रहे हैं आप यहाँ पर? यूथ सादा निकली, टर्न आउट कैसा रहा ओवरऑल? देखें, यहाँ पे मुल्तान के अंदर जो सबसे अहम और देखने वाली बात वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटर को उस तरीके से निकाला ही नहीं। मुस्लिम लीग नून ने उस तरीके से मोटिवेशन दी ही नहीं मुल्तान के अंदर। अच्छा। तो ये वजह बनी क्योंकि सलमान वो था जनरल इलेक्शन के अंदर साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जो है सलमान नईम को मैदान में उतारा था, इंट्रोड्यूस करवाया था और उनको कहा था कि आप उनके नीचे इलेक्शन लड़े। जब उनको पता चला कि ये पावरफुल कैंडिडेट है, ये तो मेरे वज़ीर आला बनने का रास्ता रोक देंगे, वज़ीर आला पंजाब बनने का, तो उन्होंने सलमान नईम को NA 154 अहमद हुसैन डीएड के नीचे इलेक्शन लड़ने का कहा, जिसका उन्होंने इनकार कर दिया। तो जहांगीर तरीन ने फिर उनकी सपोर्ट की, उनको मुकम्मल तरीके से यहाँ पे उनकी कैंपेन में भी हिस्सा लिया, पेश रहे और उनको जो है वो आजाद हैसियत से खड़ा करके यहाँ से वो जीत गया, जिसकी वजह से इमरान अरशद साहब, क्या वजह क्या बनती है यहाँ पर? कैंपेन में क्या वाज़े तौर पर आपको क्या फर्क नजर आता है? और क्या मुस्लिम लीग नून क्या कॉन्फिडेंस की मार खा गई? उनको मालूम था कि उनका वोटर निकलेगा ही निकलेगा, इसलिए उन्होंने कोई इतनी खास एफर्ट नहीं की, या फिर वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है, जो सेनेटर राना महमूद अल हसन है, बड़ी बरादरियों की अगर मैं बात करूं, भुट्टा बरादरी है यहाँ पे, उसके साथ साथ अराई बरादरी है, साबिक वज़ीर जेर खाना जात जो है उन्होंने भी वो कैंपेन जो कॉर्नर मीटिंग होती थी किसी भी जगह पे वो रखते थे, उसके अंदर वो पब्लिक ही उस तरीके से नहीं लाते थे, इनके वर्कर नहीं आते थे। ये जो देखे मरियम जो जलसा होता है वो इमरान खान का जलसा इतना मुल्तान के अंदर पावरफुल नहीं था, मरियम नवाज का था, क्योंकि जलसे के अंदर जो है वो बहुत सारे वोटर्स भी आते हैं। ठीक है, वोटर को निकालना जो है वो इलेक्शन वाले दिन, क्योंकि सलमान नईम जो है अगर जीत जाते, एक मिसाल है सलमान नईम जीत जाते, तो ये जो सीनियर क़यादत जो दहाइयों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नजरियाती तौर पे खड़ी है, तो उनको अपना मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लगता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने दिल से यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को शायद उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया और बहुत कमजोर कैंपेन यहाँ पे सलमान नईम के हक में की गई। और दूसरी एक अहम बात आपको ये बताऊं कि ये वो इलेक्शन थे ज़िमनी जिसके अंदर जो कारकुनान थे, जो खास कारकुनान थे सीनियर साबिक MNA MPs के, उन्होंने जाके झंडे खुद लगाए, वरना अदरवाइज जो इलेक्शन होते थे उसके अंदर जो वोटर सपोर्टर थे वो झंडे लगाते थे, लेकिन इस दफा पार्टियों ने खुद जाके चौकों चौराहों पे लोगों के घरों पे झंडे लगा दिए, जिसकी वजह से झंडा जिसका इस दफा ये हुआ है कि अंदर खामोश वोट मौजूद था और लोगों को गर्ज नहीं थे कि उनके छत के ऊपर किस चीज का झंडा लगा हुआ था, उन्होंने तय कर लिया होता कि उन्होंने वोट किसको देना है। इमरान अरशद, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही मोहम्मद सफदर जो कि हमें झंग से अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सिचुएशन से हमें अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही पंजाब के जो मुख्तलिफ हल्के हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई और दीगर जो सिचुएशन बनती रही उस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चलकर आपको अपडेट करेंगे। और खासकर हम आज ये बात जरूर करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात से पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, क्या वजह बनी उनकी इस शिकस्त की, उनकी इस हार की? मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। वफाक में तो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत मौजूद है, लेकिन जो पंजाब है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ से अब जा चुका है और वाज़ेह बरतरी हासिल हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मुस्लिम लीग नून सिर्फ 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर पाई है। एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, हैरान कुन नताइज है। जहां पर पहले जीत का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, बड़ी उम्मीदें थी मुस्लिम लीग नून को, वहां पर अभी जो सूरत हाल है वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राज अब एक मरतबा फिर से पंजाब पर होगा। बात करेंगे हम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से। अभी आपको हम अपडेट करेंगे जनाब लाहौर की सिचुएशन से भी और इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की सिचुएशन से भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी से जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। रावलपिंडी में बहुत ही अहम मुकाबला रहा, ओवरऑल सिचुएशन किस तरह से रही? यहाँ पर ये जो सीटें हैं, 4 सीटें, इनमें से एक मुस्लिम लीग नून ने हासिल की। देखें, बड़ा टफ मुकाबला था यहाँ पे। PP7 रावलपिंडी का ये मुज़ाफ़ाती इलाका है जिसमें कहोटा और किला सईदा के इलाके शामिल हैं। इसमें टोटल 6 कैंडिडेट थे जिसमें मुस्लिम लीग नून थी, PTI थी, जमात इस्लामी थी, तहरीक लब्बैक थी, आज़ाद उम्मीदवार थे। लेकिन रात 12 बजे के बाद तक जो है वो सूरत गुम रही। कभी रिजल्ट आते कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है वो ऊपर जा रहे हैं, कभी नून लीग के कैंडिडेट जो है वो ऊपर जा रहे हैं। ये हल्का जो है बेसिकली राजा सगीर अहमद जो जीते हैं नून लीग के, ये हल्का इससे पहले भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है इन्होंने वहाँ से कामयाबी हासिल की थी और फिर बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। फिर 16 अप्रैल को इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी और हमजा शहबाज को वोट दिया और फिर डिस्क्वालीफाई हुए। अब दोबारा जो है नून लीग के उम्मीदवार थे। तो पहले ये सीट उनकी थी, लेकिन जो है वो गैर मुतवक्का तौर पे जो है तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कर्नल रिटायर्ड शबीर रहमान को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं और सिर्फ 49 वोटों का फ़र्क था जो है वो उससे नून लीग के कैंडिडेट जीत सके हैं। यानी कि बड़ा टफ मुकाबला था और बड़ा मुश्किल और सख्त मुकाबला के बाद जो है वो नून लीग यहाँ से जीती है। इसके साथ साथ हम अगर हल्के की सियासत देखें तो जिस तरह मोबिलाइजेशन होनी चाहिए थी, जिस तरह वोटर को मोबिलाइज करना चाहिए था नून लीग को, वो उस तरह हमें वो जो है वो कैंपेन नजर नहीं आई इस हल्के में भी, जैसे बाकी हल्कों में भी ऐसे ही। और यहाँ जावेद साहब, हमारी जब अभी आपसे बात करने से पहले झांके हमारे और मुल्तान के हवाले से भी बात हुई थी, वहां से भी हमने ओवरऑल जो अपडेट है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाई है। वहां से भी हमारे जो ब्यूरो चीफ और जो रिपोर्टर्स हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे अभी अब से 5 मिनट पहले, वो यही बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के जानिब से जो कैंपेन थी, कोई एफर्ट नहीं थी, अपने वोटर को इकट्ठा नहीं किया गया। अब आप इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से भी, अब आप इन हलकों से भी आप यही अपडेट हमें बता रहे हैं, लेकिन मैं इसकी वजह जानना चाह रही हूं कि ये कैंपेन या अपना वोटर इकट्ठा ना कर पाने की वजह क्या बनी? कॉन्फिडेंस था कि भाई वोट हम ही जीत रहे हैं, वोटर हमारा निकलेगा, या फिर कोई और वजह है? देखें, जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को निकाला गया, वो तहरीक में इत्तेमाद के खिलाफ हुई और वो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो उन्होंने वो बयानियाँ लेके चले अमरीकी साजिश का और मुख्तलिफ इदारों की साजिश का और मुख्तलिफ जो है वो लोगों की साजिश का, सियासी जमातों की साजिश का, वो बयानियाँ जो उन्होंने जिस तरह पेश किया और जिस तरह आवाम को जो है वो प्रेजेंट किया गया बयानिया, भले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो वहाँ भी उस फोरम पे भी जो है ये वादे किया गया कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में भी जो है ये अपना कहा गया कि ये साजिश नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब जो है अपने बयानिए को लेके चलते रहे और वो अपने बयानिए को जो है वो कामयाब रहे अवाम तक पहुँचाने में। और फिर दूसरा बड़ा फैक्टर सोशल मीडिया का था कि जिस तरह सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, और तहरीक इंसाफ के जो मीडिया विंग था, स्पेशली सोशल मीडिया विंग जो है वो जिस तरह कैंपेन चला रहा था, जिस तरह पोस्ट जो है वो चल रही थी, वीडियोस वायरल हो रही थी, उसके बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि हर बंदे के पास जो है, हर वोटर के पास अपना मोबाइल है, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, वो देखता है कि किस तरफ जो है वो सूट चल जा रही है और क्या बयानियाँ लेके चला जा रहा है। दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से जो बयानियाँ पेश किया जा रहा था, जो कैंपेन में बात की जा रही थी, वो भी कोई इस तरह की बात नहीं थी कि वो
अपील करती वोटर्स को। फिर जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट था नून लीग की हुकूमत के लिए वो बिजली की लोड शेडिंग थी, ठीक है, महंगाई का बढ़ जाना, बिजली की लोड शेडिंग, पेट्रोलियम मसनूआत का बढ़ जाना, ओवरऑल ये सिचुएशन ने, इन सारे मामलात ने आम आदमी को काफी हद तक मुतासिर किया और ये भी एक बहुत बड़ा बड़ी रीजन थी कि मुस्लिम लीग नून अपना जो वोटर है वो उनके लिए बाहर नहीं निकला। बहरहाल बात करते हैं अब जरा लाहौर के हवाले से, और जो लाहौर में 4 हल्के थे उन पर बहुत ही अहम इलेक्शन थे। सिचुएशन हम तमाम लोगों के सामने है। काशिफ हमारे न्यूज रिपोर्टर न्यूज़ के इस वक्त मौजूद हैं, कल सारा दिन कवरेज भी करते रहे हैं पूरी जो इंतखाबी सूरत हाल है उससे मुतालिक भी। अच्छा काशिफ, बताइएगा वोटर टर्नआउट कितना रहा, कौन सी पार्टी ने अपने वोटर्स को मुतहरिक रखा, कैंपेन कैसे रही, ओवरऑल जो सिचुएशन थी कल के माहौल के हवाले से भी वो बताइएगा हमारी नाजरीन को। जी, जो माहौल था, जो लाहौर के अंदर इलेक्शन था, इस हवाले से जो नतीजे आए हैं ये तो अब सबको मालूम है कि 4 में से 3 नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और असद खोखर वाली जो एक सीट है वो मुस्लिम लीग नून ने जीती है। लेकिन आज के सवाल सबसे बड़े ये हैं जो आपने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून कामयाब नहीं हो सकती, तो वजह उसकी सबसे बड़ी ये है कि जो 10 आजाद लोग जीत के आए थे, अगर आप ये देखें 2018 के इंतखाबात में जो लोग 10,000 सीटों पर जीत के आए थे वो आज शेर के निशान पर वो लोग भी हार रहे हैं। जिन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को शिकस्त दे के सीट जीती थी वो नून के साथ मिलने के बावजूद हार गए। तो मेरी नजर में ये है जी, ये इसकी हार की वजह ये है कि जहाँ पे नून के अपने वहां पे उम्मीदवार थे उन्होंने उनका उस तरह साथ नहीं दिया आजाद अरकान का, बल्कि साथ देना दूर की बात है। ऐसा मालूम होता है रिजल्ट के बाद कि उन्होंने उनके अगेंस्ट या तो वोट कास्ट किया या अपने वोटर को बिठाया ताकि आइंदा के लिए जब टिकटों की तकसीम हो तो अपनी पार्टी की पहली चॉइस जो है वही हो, और यही एक वजह है। इसके बाद आप ये देखें कि जो दोनों जमातों को हरा के आ सकते हैं वो उसके बावजूद हारे हैं। जहाँ तक बयानिए की बात है, बिल्कुल जी बयाना है, वो एक बयानिया लेके चले और इमरान खान उन खुशनसीबों में है कि उनका वोटर जो है वो उनका बयानिया जो है वो कबूल करता है और उसको बाय करता है। उन्होंने जो कहा लोगों ने उसको कबूल किया और ये एक चेंज नजर आई इस इलेक्शन के अंदर। हमने एक और चीज ये देखी है कि अवाम ने इस बात को भी पसंद नहीं किया कि ऊपर बाप और नीचे बेटा, और वो एक इस चीज को कबूल करने को तैयार नहीं थे। हम ये देखते हैं 2013 के इंतखाबात के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ जो लाहौर किला कहा जाता था उसमें एंटर होती है, 2018 में उसमें शिकाफ डालती है और कल के नतीजे तो ये बताते हैं कि अब लाहौर जो है वो तहरीक इंसाफ का है और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इनको मिल गया। और इसके अंदर हमें ये भी देखना होगा कि अब ये जितने खान साहब की बड़ी कामयाबी क्या है कि उन्होंने आम उम्मीदवार, कमजोर उम्मीदवार भी उतारे हैं, तो वो काम। लेकिन एक सवाल लें जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, आप जब भी किसी तहरीक इंसाफ को लें तो एक क्वेश्चन ये पूछे कि तहरीक इंसाफ की सारी कैंपेन जो थी वो इस बात पे थी कि अर्ली इलेक्शन अब करवाए जाएं और नेम एंड आर्ट के साथ हुकूमत आए। अब इनकी हुकूमत आ गई है तो आया ये अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, पंजाब में बैठ के ऊपर जो है शहबाज शरीफ से खाली कराई जाएगी और ये आगे 2023 में इलेक्शन होंगे या अब ये क्योंकि एक वेव भी बनी हुई है तो क्या ये अब फौरन हुकूमत को तोड़ के और अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और दूसरी चीज ये है जिस तरह बात होती रही तो हमने कल यहाँ पर आपने बड़ा एक जबरदस्त पॉइंट को हाईलाइट किया है काशिफ के जो इलेक्शंस के हवाले से, इस पर डिटेल एक डिबेट भी बनती है और ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है इस वक्त की जो ओवरऑल सिचुएशन है कि ऑब्वियसली अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आ सकती है अपने मुतालबात मनवाने के लिए। और देखना यह कि अगर इंतखाबात हो पाएंगे आने वाले तो उसके बाद मुल्क की जो सिचुएशन है अनस्टेबिलिटी की तरफ खुदा ना खास्ता ना बने, सबसे बड़ी बात ये है। आप IMF से मुआहिदा कर रहे हैं, अगर ऊपर से ये सूरत हाल बन जाती है तो IMF के साथ जो मुआहिदा चल रहे हैं उसका क्या बनेगा। खान साहब की ये भी जीत है कि कल XY किधर गए कहीं नजर नहीं आए, जिनको XY कह रहे थे
और जो खान साहब का अदारों के वाले और धांधली के वाले से, तो कल नजर आया कि एक अच्छा इलेक्शन हुआ। और मैं ये भी समझता हूँ अच्छे साथ सबसे अच्छी बात यह कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस हार को तस्लीम किया गया, एक्सेप्ट किया गया इस शिकस्त को। सो इट वाज अ गुड जेस्चर। जावेद बलोच साहब, मुझे आपकी जानिब आना है, आप साथ रहिए। काशिफ, आपसे मुझे मजीद बात भी करनी है। अच्छा काशिफ, बड़े थोड़े मार्जिन से यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को फतह हासिल हुई है, और वैसे इंतखाबात के रिजल्ट आने से पहले ये भी कहा जा रहा था कि अगर इसे मुस्लिम लीग नून को फतह होती तो धांधली की जो गूंज थी वो पूरी पाकिस्तान में गूंजनी थी। तो जावेद साहब, अब जो शबीर अवान है उनकी जानिब से रीकाउंटिंग का मुतालबा किया गया और यहाँ पर धांधली की गूंज हमें फिर भी सुनाई दे रही है। आप जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से मजीद शेयर कीजिएगा हमारी ऑडियंस के साथ, और सबसे लेट नताइज भी आए यहाँ पर, इसकी वजह क्या बनी? देखें, ये बड़ी अहम बात है कि हुकूमत होने के बावजूद जो है वो नून लीग ने अपनी शिकस्त तस्लीम की और फौरी तौर पर तस्लीम की। उसमें कोई जो है वो तखीर नहीं की गई और ना ही जो है वो किसी इल्तुल्लाह से काम किया गया कि शिकस्त क्यों हुई, क्या वजह बनी और किस तरह जो है वो शिकस्त हुई। उन्होंने फौरी अपनी शिकस्त तस्लीम की। आल्दो उनकी कैंपेन जारी थी, उनके जो कैंडिडेट थे वो मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन ये बड़ा अहम फैक्टर था कि जो इलेक्टेबल थे, जिनको नून लीग ने अपना कैंडिडेट मुकर्रर किया, उनको अपना टिकट दिया और उन्हें तहरीक इंसाफ के सामने जो है मैदान में उतारा, वो शिकस्त खा गए। उसकी वजह अंदरूनी इख्तलाफात भी थी। जैसे हमने PP7 में देखा कि नून लीग के जो पुराने थे लोग, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। राजा जफर हक का हल्का है ये, उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो टिकट नहीं दिया गया। ये भी एक फैक्टर था। जो है वो जो नून लीग के अपने वोटर्स थे वो भी किसी हद तक जो है वो नून लीग से नाराज थे और उस तरह जो है वो अपनी जमात के साथ नहीं चल रहे थे जिस तरह उन्हें चलना चाहिए था। सिर्फ देखें, फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो पाबंदी थी कि किसी तरह की कैंपेन जो है वो कोई MNA MPA या मिनिस्टर जो है या कोई फेडरल मिनिस्टर जो है हल्के में नहीं जा सकता, वो भी एक फैक्टर था। इसी तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जो है वो खुली छुट्टी थी, वो उन्होंने टिका के जलसे किए और बड़े जलसे उनके हुए और उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों के पास अपना पैगाम पहुंचाया और जो वो बयानियां लेके चल रहे थे उस बयानिए पर उन्होंने बार बार, देखें आप जब किसी भी चीज़, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो सच हो, चाहे गलत हो या सही हो, ये अलग बात है, लेकिन अगर एक आप बार बार एक ही बात को आप जो है लोगों के जहनों में उतारते रहेंगे, बार बार जो है वो कभी उन्होंने खत लहराया, कभी उन्होंने अमेरिकी साजिश का जो है वो कहा, कभी उन्होंने अपना अंदरूनी साजिश का कहा, तो ये वो चीज़ें थी जो लोगों के जहन में जो है उन्होंने वो नक्श करने में कामयाब रहे। तो यही वो वजह थी कि जो है आपके कह रहे हैं कि जो उनका बयानिया था वो बड़ा स्ट्रांगली, उसका जो एक इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली हमें इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में डेफिनेटली देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब आपका। काशिफ, आप भी हमें अपडेट कर रहे थे। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के जो हार की वजह है डेफिनेटली वो आप तमाम लोग जानना चाह रहे होंगे। डेफिनेटली हम प्रोग्राम में आगे चलकर उन वजूहात का तस्करा भी करने वाले हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा मार्का है वो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से है और डेफिनेटली उसके जो नताइज हैं वो अब हम तमाम लोगों के सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मार्का असर कर लिया, अपने नाम कर लिया है और 15 नशिस्तें PTI ने जनाब जीती हैं। हैरान को नताइज है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन रिजल्ट को एक्सेप्ट किया गया है, तस्लीम किया गया। ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं और आगे आने वाले वक्त में अब क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। बताइएगा, जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पहले एतराज़ात उठाए जा रहे थे खान साहब की जानिब से और जो इंतखाब हुए, अब इसकी जो शफाफियत है उस पर किसी किस्म का कोई शको शुबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फिर नताइज आप तस्लीम करते हैं जैसे कि मुस्लिम लीग नून ने अपने जो ये रिजल्ट आए हैं उनको एक्सेप्ट किया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। नबीहा, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी। देखें, इन्होंने प्री पोल डिगिंग तो बहुत ज़्यादा की, और मैं पोलिंग डे की अगर बात करूं तो जो वोटर लिस्ट थी वो कचरा थी। उसके बावजूद आपने रिस्पांस पब्लिक का देखा, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग निकले कि जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा टर्न आउट हमें नज़र आ रहा था। लेकिन टर्न आउट को कंसिडर किया जाता है जितने वोट डले, लेकिन इसी तादाद के बराबर लोग वापस गए जो उन हलकों के रिहायशी हैं, लेकिन इन्होंने वोटर लिस्टों में उनके वोट इधर उधर डिस्पर्स कर दिए, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में भी इधर वोट डाला था। एक तो ये बहुत मसला रहा, हर पोलिंग स्टेशन पे कसीर तादाद थी खवातीन की और मर्दों की जो वोट डालने के लिए आए और वापस चले गए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, 8300 पे जब वो मैसेज भेजते थे तो उनका वोट उसी पोलिंग स्टेशन और उसी कंस्टिट्यूएंसी में ही शो हो रहा था, क्योंकि 2008 में भी उन्होंने डाला था। लेकिन जब वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे थे, वोटर लिस्टों में जो वहां पे मौजूद थी, जो इलेक्शन कमीशन ने भेजी, उसमें उनके नाम गायब थे। एक तो ये बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने हमारे वोटर को इस तरह से किया, लोगों को वोट डालने की काफी ज्यादा तादाद में इजाजत भी नहीं दी गई। पोलिंग स्टेशन जो हमारे ज्यादा स्ट्रांग थे वहां पे झगड़े करवाने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल पूरा दिन होता रहा। पुलिस ने जिस तरह के, कल पुलिस स्टेट थी और पुलिस की दहशतगर्दी अरूज पे थी। इन्होंने हमारे काउंसलर्स वर्कर्स को तो खैर उठाया ही उठाया, हमारी जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप थी नबीहा, मुशर्रफ साहिबा, अगर ये सब कुछ होता रहा है, खुलम खुला होता है, तो उसके बावजूद फिर आप इलेक्शन जीत गए हैं। सुन लेना जी, यही तो बात है कि अल्लाह का कितना शुक्र है कि उसके, यानी कि अगर ये फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता तो ये हमारे जो वोट्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसने 60 लिया है वो 1 लाख प्लस करता। मैं ये कहना चाह रही हूँ। इनफैक्ट वोटर कल बहुत बड़ी तादाद में निकला है नबीहा। इतना जनरल इलेक्शन पे भी, हम जनरल इलेक्शन लड़ते हैं, हमने बड़ी कैंपेन की हैं, बहुत लोग निकले हैं माशाल्लाह। तो शहबाज गिल भी कल मैं देखती रही, टीवी देखती रही कि बहुत देर तक वो खबरों में रहे। पूरा मामला क्या हुआ वो आपने भी देखा होगा। चीमा साहब की जानिब से भी खबरें सामने आती रही, गर्दिश करती रही। मार कुटाई के जो मामला हैं वो तो पीटीआई की जानिब से भी रिपोर्ट होते रहे ना मीडिया पर, उस पर आप क्या कमेंट करेंगी? नबीहा, बेसिकली ये पुलिस को यूज करके इन्होंने जिस स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन की मैं पहले बात कर लेती हूँ, 158 का, वहां पे इन्होंने 6 बंदे एक्स्ट्रा अंदर बिठाए हुए थे जो लोगों को हरास कर रहे थे। वोटर आके हमें शिकायत कर रहे थे कि हमें प्रेशराइज करते हैं और ये एक्स्ट्रा लोग बैठे हुए हैं, ये क्यों है, हमें डरा रहे हैं और अब हमें कहते हैं कि आप वोट इधर दें या हम आपका ठप्पा लगाएंगे। पुलिस हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही थी कि हम देखें कि अंदर सिचुएशन क्या। फिर हमारे पोलिंग एजेंट्स भी इन्होंने वहां से उठा दिए। उस फिर बड़ी मुश्किल से जब परमिशन मिली अंदर गए तो ये जो बच्चा है ये बार बार, वो जो कल लड़का था वो लड़ाई कर रहा था, उलझ रहा था। जब लड़ाई हुई तो उसमें उसको किसी का धक्का लगा। हम जरा आगे की आने वाले वक्त की बात कर लेते हैं। मैम, अब बताइएगा कि अगर पंजाब की वजारत आला की बात करें तो परवेज इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ के जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो सामने अब आ रहे हैं या किसी किस्म की कोई तब्दीली है? क्या लाहा अमल, क्या स्ट्रैटेजी होगी? खान साहब भी आज खिताब करने वाले हैं। जी, आज हमारे चेयरमैन साहब ने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है, अभी जा रहे हैं चीमा साहब भी और बाकी लीडरशिप भी वो अटेंड करने के लिए। और उसके साथ आज अपनी पूरी स्ट्रेटजी हमारी बनेगी कि आगे फर्दर हमारा लाया अमल क्या है, हमने कौन से फैसले करने हैं, उसको सारा आज पहले मुशावरत होगी। उसके बाद इंशाल्लाह चेयरमैन साहब खिताब करेंगे और खिताब में फिर वो सारे चीजें अवाम को एक तो शुक्रिया अदा करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह से अवाम, पंजाब की अवाम निकली है और कल पूरे पाकिस्तान की फतह हुई है, ये खाली पंजाब की फतह नहीं हुई। तो फिर उसके बाद वो स्पीच में अपना सारी स्ट्रेटजी और लाया अमल देंगे। आगे हमारा यही है कि सबसे पहले तो इस वक्त पॉलिटिकल जो जितनी इंस्टेबिलिटी, जितनी पोलराइजेशन होगी हुई है, तो अब मुझे ये बताएं कि जो वफाक में बैठे हैं उनकी आज हैसियत क्या है? पंजाब में भी हमारी हुकूमत, केपी में भी, नहीं करते बात, उनकी हैसियत की बात नहीं करते। बड़े कम हैसियत वाले होंगे, ऊंची हैसियत वाले होंगे। मुझे ये बताइएगा, मुझे जब जानना है जो इम्पोर्टेंट है इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक इंतखाबात का मुतालबा करती रही, री इलेक्शंस का। क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आने वाले वक्त में अपने इसी मौकफ पर, इसी डिमांड पर, इसी मुतालबे पर कायम रहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, मैं हैसियत, पॉलिटिकल हैसियत की बात कर रही हूँ कि मैंडेट खो चुके हैं, मेरा मतलब कोई और बात करना नहीं है। देखिए, आप बनाते हैं सूबे में या सेंटर में हुकूमत,
अपने पॉलिटिकल मैंडेट के बेस पे, वो मैंडेट ये खो चुके हैं। पंजाब में इन्होंने जब शरद पुरी साहब का रेजिग्नेशन आया था, खैर अक्सरियत तभी खो दी थी, कल तो क्लीन स्वीप के बाद आपको वाजे होगी ये पिक्चर। सेम थिंग इज के पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है उसको सहा है, उसकी कीमत ये डीरेल, जब लफ्ज आता है नबीहा के हुकूमतें डीरेल कर दीजिए, कोई हुकूमत डीरेल नहीं होती, मुल्क डीरेल होता है, अवाम डीरेल होती है, अवाम सफर करती है। हम ये चाहते हैं कि अगला जो भी हम लाया अमल बनाए उसमें हमारी पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम हो। फैसले वो होंगे जिसमें मुल्क को फायदा हो, मुल्क में स्टेबिलिटी आए। जिस तेजी से हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं उसको रोका जाए। उसके लिए यही बनता है कि अब फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाएं। ये फ्रेश इलेक्शन कॉल से मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, ओवरऑल जो मुआशी सूरत हाल है, वो मजीद डिक्लाइन में नहीं जाएगी मैम? नहीं, मैं अर्ज करती हूँ उसमें नबीहा सारे मुल्क के स्टेक होल्डर, जिसमें ज़ाहिर पीटीआई अब पॉलिटिकली बड़ी स्टेक होल्डर है, हम बैठ के एक ऐसा इंटरम सेटल बनाएंगे जिसको ज़ाहिर हम बैक करेंगे, सारे उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और स्टेबिलिटी मतलब जब आप पता होगा सारे, याद रखो कि इकोनॉमी डायरेक्टली लिंक्ड होती है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी के साथ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नजर नहीं आ रही ना, वो कैसे होगी अगर फिर से इलेक्शंस होंगे? आपने बिल्कुल सही बात बोल दी कि जो मईशत है, जो इकोनॉमी है, वो लिंक्ड है हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। तो कैसे स्टेबिलिटी आएगी अगर हम फिर से इंतखाबात करवा लेंगे? जी तभी तो आएगी, वरना ये स्टेबिलिटी है। मेरी अर्ज सुने ना, पंजाब में आ गई ना, आज पंजाब में पिक्चर क्लियर है ना कि किसकी हुकूमत है, मैंडेट किसके पास है। सेम थिंग जब आप इलेक्शन कॉल करते हो तो जिसके पास जो फ्रेश मैंडेट होगा उसको बाकी सारी पार्टीज एक्सेप्ट करें, और किसी स्ट्रेटजी के तहत, जैसे ये कचरा वोटर लिस्टें हैं, एक न्यूट्रल टर्म तो मजाक बन के रह गई है, अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन ने कल क्या किया है, मतलब मजाक था कल इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आया जो कुछ हर पुलिस प्रिजन वैन खड़ी हुई थी हर हमारे कैंप के बाहर, लोगों को जिस तरह से हरास किया गया, और इनके कैंप्स को ऐसे इन्होंने माशाल्लाह से सिक्योरिटी दी हुई थी जैसे उनके ऊपर कोई इंडिया हमला करने वाला है। और जिस तरह से कल रियासती मशीनरी, रियासती दहशतगर्दी हुई है, ऐसे तो इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। तो कहने का मकसद ये है कि अब फ्रेश इलेक्शन ही इस मुल्क के सारे मसाइल का वाहिद हल है, जिसको अवाम लाएंगे, उसके पास पूरी ताकत हो फैसले करने की। फैसले से मुराद मुल्क की पंजाब की वज़ारत आला का फैसला हो चुका है या उसमें किसी किस्म की तब्दीली मुतवक्के है? अभी तक तो जी कोई तब्दीली मुतवक्के नहीं है, जो पहले फैसला था वही था। मजीद आज इंशाल्लाह जब ये हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद मुशावरत के बाद पार्टी की अगली स्ट्रेटजी लाया अमल स्पीच में आ जाएगा, तो बाकी फिर ज़ाहिर अनाउंसमेंट। बहुत शुक्रिया मुसरत साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद किरण जानेंगे $1 मिलियन क्वेश्चन की ये सब कुछ हुआ कैसे हुआ। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइन ब्रेक है, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अब कुछ बात एक मरतबा फिर से हम लोग कर रहे हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिसका फैसला सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हुई है, 15 जनाब नशिस्तें हासिल की हैं, और मुस्लिम लीग नून दूसरी जानिब जो है वो एक बड़ा मार्जिन देखा गया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पंजाब की जो वज़ारत आला है उसका क्या होगा, जिसका फैसला तकरीबन हो चुका है। री इलेक्शंस के हवाले से भी हम बात करेंगे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासकर बयानिया है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, चोर, डाकू, करप्ट टोला, लगता है अभी ये कामयाब हो चुका है। बात करेंगे इसी हवाले से सीनियर एनालिस्ट, तज्जियाकार, एंकर पर्सन फवाद अहमद इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। फवाद, ये जो कल सारा दिन इंतखाबात हुए, ये जो नताइज सामने आए हैं, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था रिजल्ट्स जो आए? देखें, तज्जिए बाज़ दफ़ा फिर बिल्कुल 100% गलत भी हो जाते हैं। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में। लेकिन ये ज़रूर है कि इस दफ़ा तमाम तज्जियाकार, बशमूल हमारी ट्रांसमिशन भी थी, हम भी 2-3 दिन से इसी मामले पे बातचीत कर रहे थे, तो हैरान परेशान तो बहरहाल इन रिजल्ट से हो गए। परेशान तो ज़ाहिर हम नहीं हुए, परेशान तो हमजा शहबाज शरीफ और उनके साथी ज़रूर हुए होंगे, मुस्लिम लीग नून परेशान होगी, PDM की इत्तेहादी हुकूमत परेशान होगी, लेकिन हम हैरान ज़रूर थे। असल में इस तज्जिए के पीछे ना कुछ पोल्स थे 2013 के बाद से
जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान में एक तब्दीली लेकर आए कि उन्होंने पोल्स करवाना शुरू किए। उस पोल्स को फिर PMLN ने भी डिसाइड किया, उस पोल्स को जो है वो PTI ने भी अडॉप्ट किया। मिसाल के तौर पर ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान में PMLN जैसी पार्टी ने, जिसको हम बड़ी देसी पार्टी समझते हैं, हम समझते हैं कीमे वाली नान वाली पार्टी है और ये बिल्कुल मतलब टेक्नोलॉजी से इनका कोई लेना देना नहीं है, रिसर्च के ऊपर शायद ये बिलीव नहीं करते। 2013 के इलेक्शन के अंदर भी PMLN ने सर्वे की बुनियाद पर लोगों को टिकट जारी किए। 2018 में भी ऐसा हुआ और अभी जो इलेक्शन था, ज़िमनी इंतखाब था, इसमें भी जून में एक सर्वे हुआ और फिर अभी एक इलेक्शन से कुछ पहले एक सर्वे हुआ, तमाम हल्कों के अंदर हुआ, जिसकी बुनियाद पर नून लीग बहुत आसानी से हमें कन्विंस कर रही थी, बता रही थी, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बता रही थी, खास कुछ बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उनको बताया गया, सर्वे रिजल्ट उनके साथ शेयर किए गए और ये वही कंपनी सर्वे कर रही थी कि जिसने PTI का सर्वे भी किया। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सर्वे अलग है, आपका सर्वे अलग है। उन सर्वेज की बुनियाद पर एक जो पिक्चर सामने आ रही थी, एक जो शक्ल निकल कर आई थी, उस शक्ल के अंदर यही था कि PMLN को जो है वो अक्सरियत हासिल हो जाएगी और बासानी हुकूमत को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, तारीखी एतबार से अगर देखें, बैकग्राउंड में देखें तो ये सीटें PTI की ही थी। लेकिन आप एक चीज, कई चीजें देखें ना, मतलब शीरी मजारी साहबा और फवाद चौधरी साहब कल ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे। दोनों रहनुमाओं ने, PTI के अहम रहनुमा, मरकजी रहनुमा, दोनों ने एक ही बात की कि PMLN का वोटर तो अभी निकला ही नहीं, क्योंकि जाहिर है कि लोटो का मुकाबला था। असल में इसमें कई टेक्निकल चीजें हैं। यहाँ पे अब यही सवाल है फवाद, सबसे बड़ा जो के लोग भी जानना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का वोटर आखिर बाहर क्यों नहीं निकला। मुआशी सूरत हाल, मुआशी बहरान, पेट्रोलियम मसनूआत, जो महंगाई बढ़ी, डू यू थिंक ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन था कि वोटर नहीं निकल पाया या नहीं निकलना उसने पसंद किया? आप रीजन क्या समझ रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं। मैं यहाँ मुस्तकिल लोगों से बात भी हो रही है, पंजाब की सियासत पे जो बहुत गहरी नजर रखते हैं उनसे भी बात हो रही है। दो हिस्से थे इस इलेक्शन के। एक हिस्सा तो था कि जो अर्बन एरियाज में था, लाहौर में हो गया, फैसलाबाद में हो गया, मुल्तान में हो गया, अर्बन एरियाज का इलेक्शन था। एक रूरल एरियाज का इलेक्शन था जिसमें खास तौर पे जनूबी पंजाब की डेरा गाजी खान से लेके लिया, लिया से लेके बखर, बखर से लेके झंग, झंग से, ये सारी जो सीटें थी, ये जो 14, 15, 16 सीटें निकलती हैं, ये सारी की सारी सीटें तो इलेक्टेबल्स की सीटें थी। आप देखें, रफीउद्दीन हाशमी ही गालिबन उनका नाम है, जो जीते हैं आज़ाद उम्मीदवार। इनको जो है वो अब्दुल रहमान कांजू जो PMLN के MNA थे, उनकी सपोर्ट हासिल थी और ज़ाहिर है जब टिकट नहीं मिला, टिकट आपने उन्हीं साहब को दिया कि जो मुनरिफ थे, तो फिर नतीजे में PMLN का एक धड़ा स्प्लिट हुआ, उसने जो है ना वो अलग से सूरत हाल की और आज़ाद उम्मीदवार जीत भी गया। फिर इस तरीके से मुल्तान के अंदर अगर आप देखें तो राना महमूदुल हसन, बहुत पुराना नाम है PMLN का, उनको समझाने के लिए नून लीग की मरकजी क़यादत भी गई वहां पर। आबिद शेर अली साहब का भी सुनने में आया कि उन्होंने भी राब्ता किया, वो भी बातचीत करते रहे, उनको भी समझाने की कोशिश की। लेकिन जाहिर है कि देखें, ये हल्कों की सियासत है। सियासतदान के लिए अपना हल्के से ज्यादा मोहतरम और इज्जतदार चीज कोई नहीं होती। उन हल्कों की सियासत में ये कैसे हो सकता है कि मैं सारी जिंदगी जद्दोजहद करता रहूं एक MP MNA की सीट पे, फिर मैंने अपने बेटे को वहां से लड़वाना हो। देखिए ना, ये पूरा एक प्रोसीजर है। पाकिस्तान के अंदर मुरूसियत किसी एक पार्टी की मिराज नहीं है। बाप के बाद बेटा। आप देखे ना, जैन कुरैशी को ही लड़वाया, हालांकि वो रुकने कौमी असम्बली है, लेकिन उन्हीं को लड़वाया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब का पूरा जोर यही था कि मैं अपने बेटे को लड़ाऊं, यानी कि अपनी खानदानी सीट को जो है मैं आगे वो ट्रांसफर कर, लेगेसी जो है वो मैं अपनी उसको संभाल के रखूं। तो उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया। आपने देखा कि उनके बेटे लड़े भी और इलेक्शन जीत भी गए। उसकी वजह एक और भी है ना, देखें उस हल्के से जो नून लीग का उम्मीदवार है, या लाहौर के जो हल्के हैं, चारों के चारों हल्के हैं, इसमें जो है वो एक आध के अलावा बाकी जगहों पर नून लीग के सपोर्टर वोटर ने भी तो सोचा ना कि यार 3.5-4 साल हम जो है वो धक्के खाते रहे और अब हमें जो है वो निकाल कर एक ऐसा फर्द आ जाए कि जिसको आप, ठीक है कि उसने आपकी हुकूमत बनवाई, सब कुछ किया, लेकिन जो है वो हर फर्द को अपनी सियासत अजीज होती है। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था। नून लीग से मुकाबला बहुत सारी जगहों पर था। फिर इसके अलावा ज़ाहिर है महंगाई, इमरान खान का बयानिया 4 से 8 हज़ार 10 हज़ार का एड ऑन वो भी था। लेकिन अब ये इसको कतई तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के बयानिए ने क्लीन स्वीप कर दिया। बहुत सारे फैक्टर हैं सियासत में और हल्के की पॉलिटिक्स के अंदर, सिर्फ कोई बयानिया ऐसा नहीं होता। देखे ना, फिर ऐसा भी तो हुआ ना कि एक सीट थी जो वट्टू साहब है नून लीग के,
वो तकरीबन 30-40 हजार वोटों के फर्क से जो है वो जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से। अगर पूरे पंजाब के इलेक्शन में सबसे बड़ा मार्जिन है तो फिर वो मार्जिन है। तो फिर क्या उस इलाके तक जो है वो इंटरनेट की रसाई नहीं थी? ऐसा नहीं है, हर जगह मुख्तलिफ सूरत हाल थी। लाहौर की सूरत हाल ये थी कि लाहौर में टर्नओवर कम रहा, एक सीट नजीर चौहान साहब वाली के अलावा बाकी 3 सीटों के ऊपर आप देखें 25-25, 30 हजार जीतने वाले के वोट हैं और हारने वाले के भी 2-3 हजार आगे पीछे। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी तादाद में कोई वोटर नहीं निकला, नून लीग का वोटर भी नहीं निकला और उस इलाके के अंदर पीटीआई का वोटर जितना निकल सकता था वो निकला। ठीक है, अच्छा फवाद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ में इस वक्त अब क्या रह गया? सारा मलबा आप समझते हैं कि उनके ऊपर रह गया? विफाक में है वो, पंजाब तो चला गया हाथ से, सिंध में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी है, जो खैबर पख्तून है वहाँ पर भी पीटीआई है। तो अब मुस्लिम लीग नून की जो सिचुएशन है, या इस वक्त मैं कहूँ कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो किस तरह से देख रही है? और पाकिस्तान का जो एक आम बंदा है, उनको भी इत्तेहादी हुकूमत है, ये तासुर नहीं है, दे बिलीव के भाई मुस्लिम लीग नून ही है। तो सारी जो ब्लेम गेम है वो इस वक्त उनके, वो जो बोझ है सारा, वो मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब उठाए हुए हैं। सो इस वक्त पॉलिटिकल जो हैसियत है वो मैं चाहूंगी उस पर आप जरा अपना कमेंट का तज्जिया सामने रखें। देखिए, नून लीग बहरहाल वज़ीर आला जो है वो बेटा है और वज़ीर आज़म बाप है, तो सबसे ज्यादा फायदा भी तो नून लीग ही ले रही थी ना। जब आप ज्यादा फायदा लेते हैं तो फिर ज्यादा नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। आज पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर 4 बजे अपना इजलास करेगी, उन्होंने भी डिसाइड करना है क्या है। नून लीग की क़यादत भी सर जोड़कर बैठी होगी कि जी अब क्या करना है। देखें, हो सकता है शिकस्त, अगर आप पेपर्स के ऊपर इसको देखें ना, नून लीग 2018 के साथ कंपेयर करें तो इसका जवाब निकल आएगा कि ये सीटें तो हमारी थी नहीं। मतलब शिकस्त का जवाब तो निकालते हैं ना। मैं अपने तज्जिए के गलत होने के 4 जवाब निकाल के बैठा हूँ, यार ऐसे हो गया। मैं बात मैंने शुरू कहाँ से की कि जी हमने तो जो है वो पोल्स के रिजल्ट देखे, जो एग्जिट पोल्स थे, हमने तो जो है वो सर्वेज देखे, उसकी बुनियाद पर हमें ऐसा लगा, हमने तो जी उससे बात की, इससे बात की, हो सकता है हमारा सैंपल गलत हो। ये सारी बातें हम भी तो जवाब पेश कर रहे हैं अपने तज्जिए के गलत होने का। हर बंदा कर रहा है, हर टीवी के ऊपर बैठा कर रहा है, इवन उन चैनल्स के ऊपर बैठा भी कर रहा है कि जो उन लोगों की तरफ से भी हुए कि जो प्रो पीटीआई कहलाते हैं। तो ये चीजें तमाम जो है ना वो गलत हो जाती हैं कहीं ना कहीं। अब आगे इस वक्त मसला, सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान को दरपेश है, किसी हुकूमत को नहीं है, कि क्या IMF जो है वो किसी इंटरिम गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार होगा। अगर IMF आपको नहीं देता लोन तो आप देखें कि जो 3-4 ममालिक डिफॉल्ट होने के बहुत करीब है, उनके अंदर पाकिस्तान का नाम है। और ये डिफॉल्ट की इस लिस्ट से आप तभी निकल सकते हैं कि जब आप जो है वो IMF का लोन, IMF आपको पैसे दे और आपके ज़खायर मुबादला के ज़खायर जो है वो बढ़ जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आती है कि जब पॉलिटिक्स का मामला स्मूथ हो, लोगों को यकीन हो, लोग पैसे। इस वक्त स्मूथ नहीं रहा ना। देखें, आज के वक्त तो, आज के दिन तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक क्योस है एक तरह से। पॉलिटिक्स ने पूरे पाकिस्तान, अगर री इलेक्शन होते हैं तो स्मूथ होगा। री इलेक्शन के नतीजे में देखें, अब मसला ये है कि री इलेक्शन कब होते हैं। री इलेक्शन क्या इन तमाम निगोशिएशन से ये इकोनॉमी पाकिस्तान की डूब रही है इसको निकालने के बाद होते हैं? निकालने से मेरी मुराद किसी जगह पार्क करने के बाद होते हैं? या अगर आप आज अगर अनाउंस कर देते हैं री इलेक्शन, तो फिर मुझे बताए ना कि आपको कौन लोन देना पसंद करेगा कि जब किसी को यकीन ही ना हो। क्योंकि पीटीआई तो वाशकाफ अल्फाज में कह चुकी है कि हम ये भी कर देंगे। देखिए, हमारा यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस वक्त हम ऑपोजिशन में होते हैं ना, हमारा बयानिया इतना सख्त होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बाइसे खौफ होता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान में कारोबार करना हो, जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ चलना हो, या जिन्होंने पाकिस्तान को चलाना हो, पाकिस्तान की रियासत की जो पॉलिसी है, हम बदकिस्मती से कोई भी पार्टी हो वो अपनी सियासत के लिए उस रियासती पॉलिसी के ऊपर हमलावर होती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि रियासत के मामला जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं और लोग आपसे घबराना शुरू हो जाते हैं कि आप अगर इख्तिदार में आ गए तो फिर आप क्या करेंगे। नतीजे में गैर यकीनी फैलती है। हालांकि इख्तिदार में आके आपने भी हाथ ही मिलाना होता है। इमरान खान साहब भी कहते थे ना कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मैं मौत कबूल कर लूंगा, मैं जो IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर IMF के पास 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा गए और बार बार जाने की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की और बार बार उनसे मुज़ाकरात किए। तो सियासत के अंदर अपोजिशन की सियासत अलग होती है, लेकिन जब आप स्टेट्समैन बन जाते हैं तो उस वक्त आपके पास मसाइल दूसरे होते हैं। इस वक्त नून लीग के साथ चैलेंजेस के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस हैं। जाहिर है कि जब गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होगी और जो कि हो चुकी है, जाहिर है कि आपके पास बहुत मामूली अक्सरियत से वफाकी गवर्नमेंट थी और अब पंजाब भी खत्म हो जाता है और इधर इमरान खान साहब अगर एक ड्राइव लॉन्च कर देते हैं कि मैंने एहतजाज करना है, तो जाहिर है पंजाब में भी उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है, KPK में भी रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस्लामाबाद में जब चाहेंगे वो हमलावर होंगे और
और फिर जब चाहेंगे हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। पंजाब की जरा बात कर लेते हैं। पंजाब का जो सियासी बहरान काफी देर से अब जारी था, आप समझते हैं कि अब ये खत्म हो गया, ये तूफान अब थम गया, या आप समझते हैं कि मजीद दरार कोई पड़ेगी, या मजीद ये तूफान जो है वो बढ़ेगा, या मजीद सियासी बहरान जो है वो गहरा होगा? देखिए, मैं दोबारा से आपको ये बात कहूंगा कि कल फवाद चौधरी साहब से जब बात हुई तो फवाद चौधरी साहब के बयान तो तेवर बदल गए हैं। वैसे महसूस ये हुआ कि वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज से बात करें। उन्होंने कहा जी बैठना होगा। फिर मैंने आज परवेज इलाही साहब का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा जी हमजा शहबाज को साथ चलने का कहेंगे पंजाब की तरक्की के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि इमरान खान साहब कितना सख्त जो है वो इसके ऊपर स्टांस लेते हैं, कितना सख्त जो है वो बयानियां अपनाते हैं। क्या इमरान खान साहब भी कुछ पीछे आकर अब खेलना शुरू कर देते हैं मुल्क की खातिर, या फिर अपनी सियासत के लिए वो उसी तरीके से एग्रेशन के साथ खेलते हैं? अगर इसी एग्रेशन के साथ खेले तो फिर तो पंजाब के मामला वो तो एग्रेशन हमें कल दिखाई भी दिया ना, वो फिर से इल्जामात की सियासत के वो जो है जानिबदार रियासती मशीनरी है। मुसरत सीमा साहिबा से भी बात हुई थी, वो भी सारी यही बातें कर रही थी कि बड़ा तंग किया गया। मैंने कहा उसके बावजूद मतलब कि जीत आपकी होगी, फिर तो बड़ी बात है कि अगर इतना तंग किया गया उसके बावजूद आप लोग जीत गए हैं। अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये डिसाइड कर लेना कि पाकिस्तान में इलेक्शन उनकी मर्जी के कैंडिडेट ने जीतना है, तो फिर कोई ताकत जो है वो उसको तब्दील नहीं कर सकती। ये हम आज से नहीं देख रहे, ये हम तो पाकिस्तान की सियासत की अगर आप तारीख उठाकर देखें और फिर अपनी जो सियासत जितनी नजर आपने रखी हो उस तमाम चीजों को देखें, तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर चाहे ना तो फिर उसके आगे कुछ आ नहीं सकता। फिर आपने डस्का का इलेक्शन भी देखा था कि आखिरकार धुंध पड़ गई थी और जो मौसम बहुत अबर आलूद हो गया था। तो ये सारी चीजें फिर हो जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर कभी ये समझना नहीं चाहिए कि वो बहुत कमजोर हो गए। जाहिर है कि महसूस ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी वही रोल अदा किया कि जिसका वो दावा कर रहे थे कि वो न्यूट्रल है, और उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जिसके नतीजे में किसी सियासी जमात को ये मौका मिलता। इलेक्शन कमीशन की आप तारीफ ना करें तो फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, लेकिन इमरान खान साहब का तरीकेकार ही है, तरीका वारदात जिसको अगर ये इंतखाबात के नतायज इस तरह से ना आते तो धांधली की गूंज जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गूंज रही होती है। अच्छा, जिस ग्रेसफुली से मुस्लिम लीग नून या बाकी जमातों की जानिब से शिकस्त को तस्लीम किया गया, मैं चाहूंगी इस पर भी आप कमेंट जरूर करें। काफी मैच्योरिटी का खासा मुजाहिरा किया गया। देखिए, शुरू वहां से हुआ कि जब सलमान नईम साहब ज़ैन कुरैशी साहब से मिले अपने इंतखाबात के रिजल्ट देखने के बाद, उन्होंने कहा कि जी आपको मुबारक हो, आप जो है वो कामयाब हो गए। तो महसूस ये हुआ कि पाकिस्तान की सियासत का एक नए दौर का आगाज हो सकता है कि अगर दूसरी जानिब से भी उतनी ही जो है वो खुशामदेद को उतने ही अच्छे तरीके से गले लगाया जाए। मसला ये है कि ये टू वे ट्रैफिक है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहुत हुस्न अखलाक का पैकर बना रहूं, मैं बहुत जो है वो अच्छे तरीके से आपसे मिलता रहूं और आगे से जो है मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिले कि जिसके नतीजे में मेरे जज्बात भी मजरूह और फिर मेरी सियासत को भी कोई खतरा हो। तो ये अब PTI के ऊपर जिम्मेदारी अदा जो आयद होती है। एक तो फतह की एक जिम्मेदारी खुद बहुत बड़ी होती है, और उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी जो आयद होती है कि वो पाकिस्तान के सियासी कल्चर को किस हद तक पाकिस्तान की सियासी फिजा को गर्मी से सर्दी की तरफ या जो है वो ऐसे एतदाल की तरफ लेकर आते हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है। तो एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो हम समझते हैं कि एक भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मामलात अब आगे लेकर उन्होंने चलने हैं। ये बात गलत नहीं कह रहे तहरीक इंसाफ वाले कि हमने डिसाइड करना है कि अब और यहाँ पे ये फवाद ये भी बात बड़ी काबिल गौर है कि जो हमारा वोटर है ना, जो हमारी यूथ है अब की, वो बड़ी समझदार हो चुकी है। तो अगर अभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो अवाम जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया फवाद, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान में। और यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। एंड स्टे विद अस। न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक अफसोसनाक खबर आपके साथ इस वक्त शेयर करें, चूँकि मुल्क में अब ज़िमनी इंतखाबात का एक माहौल और एक गर्मा गर्म सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बड़ी खबर है, अफसोसनाक खबर है, दिलखराश वाक़या पेश आया कराची में, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाजमाबाद में कलंदरिया चौक के करीब शादमान नाले में मोटरसाइकिल का हादसा पेश आया। ये वो जगह है जहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिर गई। इस मोटरसाइकिल पर शौहर, बीवी और 2 माह की बच्ची, महज 2 माह की बच्ची सवार थी जब यह हादसा पेश आया। जो डिटेल्स बाद में सामने आई हैं वो यही है कि शौहर को जिंदा बचा लिया गया है, लेकिन बीवी जो खातून थी वो जाँ बहक हो गई है और नन्ही बच्ची भी नाले में डूबकर जाँ बहक हो गई है। बात करेंगे इसी के ऊपर, हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हमाद बिन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है, इतना दिलखराश है और बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। हादसा कैसे रूनुमा हुआ, बताइएगा।
जी नबीहा, मैं आपको बताऊं कि हादसा इस तरह रूनुमा हुआ कि बारिश बहुत तेज हो रही थी और हस्ब मामूल रोडों पर, सड़कों पर पानी खड़ा था और पानी के निकासी का अमल बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ था। सड़कों पर पानी खड़ा था, नाले भरे हुए थे, तो नाले का फ्लो बहुत तेज था। एक फैमिली बाइक के ऊपर जा रही थी, उसने सोचा कि हम यहाँ से इजीली निकल जाएंगे, लेकिन वो नाले के फ्लो के बहाव के ऊपर उनकी गाड़ी स्लिप हुई और वो फुटपाथ पर नाला टूटा हुआ था। कोई वहाँ पर रुकावटें मौजूद नहीं थी। रुकावटों के ना होने की वजह से उनकी गाड़ी फुटपाथ के जो है गटर के अंदर जाके गिरी, जिसके बाद जो है मर्द वो खुद अपने मतलब आपके तहत नाले से निकल गया, लेकिन उसकी बीवी और बच्ची जो है वो बहते हुए आगे रोड के नीचे चली गई जहां पर नाला बिल्कुल पैक था। उसके बाद रेस्क्यू के 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसकी वाइफ को तो निकाल लिया गया है, लेकिन बच्ची को ताहाल ना निकाला जा सका। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है उसकी वाइफ को मुर्दा निकाला है। बच्ची के ऑपरेशन अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोका था। कहा गया था कि सुबह सवेरे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, 9 बजे का भी टाइम दिया था, लेकिन 9 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे तक अब तक कोई रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। नेवी के अमला यहाँ पर मौजूद है। नेवी के 3 डाइवर्स और एहलकार यहाँ पर जो है नाले से बच्ची की तलाश जारी रखे हुए हैं, लेकिन बच्ची अभी तक नहीं मिली है। जी हमाद, बताइएगा जो शख्स सर्वाइवर है इस वाक़े का, उसकी तबीयत ठीक है, बेहतर कंडीशन में है या किस तरह से कंडीशन बताई जा रही है? उसकी तबीयत बिल्कुल अभी तो कोई सही नहीं है। ऑब्वियसली उसकी वाइफ चली गई है, बच्ची 2 महीने की बच्ची उस वक्त अभी गुमशुदा है नाले में। वो पता है वो मर गई होगी, लेकिन उसके बाद उसकी जब हमने उससे बात की थी तो वो कैमरे के सामने आने की भी हालत नहीं थी उसकी कि मैं कैमरे पे आके बात कर लूँ। वो बिल्कुल अपने जो है ना होश आवाज खो बैठा है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा किसी से। लेकिन वो सिर्फ इंतजामिया से यही अपील कर रहा है कि खुदारा रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए, मशीनरी यहाँ पे पहुंचा दी जाए ताकि मेरी बच्ची बाहर आ जाए और मुझे मेरी बच्ची मिल जाए। अच्छा, अब हमाद बताइएगा, ये कितने ऐसे नाले कराची में मौजूद हैं? इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, कौन जिम्मेदार है इनका? बिल्कुल नबीहा, बिल्कुल कराची के अंदर ये पहला नाला ऐसा नहीं है। इस तरह के बहुत सी जगहों पर सारे ही नाले तकरीबन इस तरह के हैं जो रुकावटों के बिना है। मैं आपको बताऊं कि राबिया सिटी का जो रोड है वो भी इसी तरह का है कि सड़क जो है, रोड जो है वो टूट कर नाले में धंसता जा रहा है। वो बहुत ही ज्यादा वहाँ कशीदगी है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वहाँ सूरत हाल है। उस पर भी कई दफा की रिपोर्टें और शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। सिंध हुकूमत कोई अमला वहाँ पर काम नहीं करने आता, ना कोई उसको जो है नजरसानी करता है। इस वजह से जो है वहाँ पे हादसे होते रहते हैं। आए दिन गाड़ियाँ गिरती हैं, गाड़ियों से मुर्दे लोगों को निकाला जाता है। इसकी रिपोर्टें भी, दरख्वास्तें भी, FIR भी दर्ज होती हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कोई कसूरवार नहीं ठहराया जाता। बस ये है कि ये मामला बैठ जाता है ऐसे। अच्छा, अब हमाद, यहाँ पर जो आंखों देखा वाकया जिन लोगों ने देखा है, नहीं शाहिदीन जो मौजूद थे, किस तरह से वाकया बयान किया उन्होंने? शाहिदीन का ये कहना है कि ये औरंगी टाउन के रिहायशी हैं, ये किसी घर पर आए हुए थे, तो यहाँ से ये जो है सरजानी टाउन जा रहे थे। ये यहाँ के रिहायशी नहीं है, ये किसी घर आए हुए थे, यहाँ से सरजानी टाउन जा रहे थे। उनको ये रास्ता जो शॉर्ट लगा उस रास्ते से निकल जा रहे थे, तो यहाँ पर पानी का बहाव ज्यादा था। उन्होंने सोचा हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो इसलिए जाते जो बाइक पे निकल गए, लेकिन उनकी बाइक थोड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी स्लिप हुई और वो बहाव, नाले के पानी के बहाव इतना था कि वो उनको बहता हुआ ले गया। शायद नहीं पता कि हमें यही बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद बिन यूसुफ, आप हमें अपडेट करे थे। बहुत ही अफसोसनाक दिलखराश वाकया जो कि कराची में सामने आया, इससे मुतल्लिक आप हमें अपडेट करे थे। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो सियासी गर्मा गर्मी और जो माहौल है उसके ऊपर एक मरतबा फिर से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ और बात करते हैं कल के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिसके नताइज अब सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत अब सबके सामने वाज़ेह है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे मुल्क के जो सीनियर एनालिस्ट हैं, उनका मैं तज्जिया ज़रूर चाहूँगी बगैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि वक्त कम है। तो मेरा पहला सवाल नियाज़ी साहब आपसे, मुल्क में अब आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब पर राज, री इलेक्शन होने जा रहे हैं आने वाले टाइम में? देखिए जी, री इलेक्शन होता या नहीं होता, लेकिन इसमें तो दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों की जो सियासत है वो इमरान खान साहब के कंट्रोल में रहनी है। और सियासत यही होती है, सियासत के आप अगर एक नैरेटिव बनाते हैं, फिर नैरेटिव के ऊपर आप लोगों की ओपिनियन लेते हैं। वो कहते हैं ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए।
सियासत वही जिसको पब्लिक हाथों हाथ ले। इमरान खान साहब के बयानियों को कम अज कम पब्लिक ने हाथों हाथ लिया है और उनके पिछले 4-6 महीनों से वो एक बड़ी भरपूर कैंपेन चला रहे थे। उनके लिए उन्होंने पेशावर से कराची तक कुछ दर्जनों जलसे किए, फिर लॉन्ग मार्च किया, फिर उसके बाद भी जलसों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। फिर जिस दिन छुट्टी हो उस दिन वो सोशल मीडिया पे कौम से खिताब फरमा रहे होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं या प्रेस ब्रीफिंग दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि इंतहाई अहम अनासर हैं किसी भी इलेक्शन कैंपेन को आसमान तक ले जाने के लिए। और इमरान खान चूंकि शुरू से 4 महीने से एक इलेक्शन के मुतालबा कर रहे थे, इलेक्शन कैंपेन ही चला रहे थे और ये बाय डिफॉल्ट कह लें या बस स्ट्रोक ऑफ लक कह लें, ये इलेक्शन जो है वो 20 इलेक्शन दरमियान में आ गए। तो एक बड़े स्पेक्ट्रम में वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट कर चुके थे, तो वो अनडू करना मुमकिन नहीं था। और मुस्लिम यून जो पिछले 5-6 महीनों में पब्लिक पॉलिटिक्स से बिल्कुल कट ऑफ है, फिर हुकूमत पे आने के बाद कोई अच्छी खबर उनको देने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम यून का एक बयानिया था वोट की इज्जत दो, वो बयानिया किसी और शक्ल में किसी और अल्फाज में इमरान खान साहब को मुंतकिल हो चुका है। और मुस्लिम यून जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, उनका हिफाजत कर रही है, जिसकी कि इमरान खान साहब 3.5-4 साल एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे। इस मुल्क में बस आखिरी बात यह है कि एक और भी बड़ी एक पूरी मुल्क की लेगेसी है, हमारी तारीख है कि 1959 में कयूम खान से लेके भुट्टो साहब के 1966 से लेके 93 नवाज शरीफ साहब से लेके 2018 नवाज शरीफ साहब, 2007 चौधरी साहब, जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली, और अब इमरान खान साहब, तो उसको 7वें आसमान में पहुंचता है, वो रिफत पाता है। ठीक। तो बहरहाल हाइंडसाइट में तो आसान है, लेकिन मैं तो ये बात सारी चीजें जो है कई महीने 4-4, 6-6 महीने पहले अपने वीलॉग्स में अपने पिछले 4 हफ्तों में अखबार में कॉलम में लिख रहा था। ठीक। इमरान खान साहब के पास ज्यादा एडवांटेजेस है पिछले जो इलेक्शन का उसके लिए। अच्छा न्याजी साहब, सर मैं आपसे ये यहाँ पे जानना चाह रही हूँ कि फिर ये हुकूमत आखिर क्यों ली गई? हुकूमत ली गई, महंगाई का जो एक तूफान आया, एक लहर आई, फिर IMF ने कर्ज देने के बाद जो तिगनी का नाच नचाया वो फिर हम सब ने देखा। कतर, सऊदी अरब और कुवैत ने भी माली मदद करने की बजाय IMF की जानिब भेज दिया। रिकॉर्ड महंगाई हुई, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी, अदम एतमाद और अमरीकी साजिश का बयानिया और फिर तहरीक इंसाफ के इदारों के मुतालिक बयानात। आप ये समझते हैं कि क्या ये सब कुछ किसी एक खास तरतीब का हिस्सा है? नहीं, तरकीब अब देखें, जब शाम गुजर जाए तो लकीर पीटने से शाम तो नहीं मरता, शाम तो अपना एक सामने से गुजर जाता है। उसी नून की जो अब यहाँ बैठ के अब जो हालात सामने आए हैं, जो एक्सपोज हुए हैं, इसके ऊपर जो तानो तशनी और ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन असल मसला ये था कि सियासतदान का ये काम होता है कि वो जो हालात मारूजी होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, वो उनको एवरेज आउट करता है, उनका अहाता करता है, फिर मुस्तकबिल के बारे में वो तयन करता है कि अगर ये मैंने कोर्स ऑफ एक्शन लिया तो क्या होगा, ये लिया तो क्या होगा। बस इमरान खान साहब ने जो बयानिया दिया वो इलेक्शन का बयानिया नहीं है, वो सादम का बयानिया है, वो टकराव का बयानिया है। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर पूरा गौर फौज किया और व्यक्त किया कि जितने साथी हैं उनमें से एक भी टकराव वाला नहीं है। जितने उनको नौरतन है जो सारा दिन लेफ्ट राइट साथ बैठते हैं, वो उनमें से कोई भी इंक्लूडिंग अब नई उनमें एक भर्ती हुई है परवेज इलाही साहब की, तो वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, ये कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चलने वाला नहीं है। लेकिन इमरान खान का बयानिया सारे का सारा खुलेआम एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज भी है, लड़ाई भी है और उनके ऊपर उन्होंने गंदी जुबान भी इस्तेमाल की है। लेकिन ये उन्होंने बड़ी उनकी एक सोची समझी नपी तुली सोच थी और इसी सोच के डिविडेंड है कि अगर इस सोच के साथ उनको जो इलेक्शन मिला वो स्वीप करेंगे। और इस इलेक्शन इस सोच को क्योंकि कॉन्टेस्ट ही नहीं किया जैसे नवाज शरीफ के मामले में कि आज भी उनको पाकिस्तान की सियासत में आने की इसलिए इजाजत नहीं है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है एक टक्कर ली या उनको उस लेवल पे तो नहीं जिस तंग किया उसमें किया। अब ये सारी बातें मुस्लिम यून को दिसंबर में आपको कोई आम एक तिफले मकतब भी बता सकता था कि ये मुल्क जो है अब इमरान खान के जाने के बाद चलने के काबिल नहीं था। तो वो सिवाय इसके कि एक जाती तौर पे यही बड़ा शौक होता है कि आप एचकन पहन लें वज़ीर आज़म की या वज़ीर आला की, या बड़ी बड़ी वजारतें रख लें और फिर मुस्लिम नून जो है 2 महीने में इलेक्ट करता कि
ये तो उनके घर में वापस आ गई, इक़्तिदार ऐसी उनको रग़बत है, तो फिर ज़ाहिर है यू पे द प्राइस। अच्छा नियाज़ी साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, हमारे आज पंजाब के जो मुख्तलिफ हलकों में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई, हमारे रिपोर्टर्स भी हमें अपडेट कर रहे थे, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस कल पूरा दिन चलती रही और खासकर इमरान खान साहब के बयानिए पर बहुत बात होती रही और आज भी बहरहाल ये बार बार गूंज हम सुनते रहे कि मुस्लिम लीग नून की कैंपेन्स उतनी उस तरह से स्ट्रांग नहीं थी, खान साहब का जो बयानिया था उनका वोटर आ गया। तो आप समझते हैं कि जो आने वाला वक्त होगा, खान साहब का ये जो मजबूत बयानिया है जो वो हमेशा से बात करते आए हैं, चोर डाकू लुटेरे गद्दार धांधली साजिश, ये इतना स्ट्रांग है कि आने वाले वक्त में भी वो इंतखाबात जीतेंगे, यूथ उनके साथ होगी, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ होगी, ये बयानिया इतना स्ट्रांग है आप समझते हैं? देखिए इन सारी चीजों का मुख्तसर जवाब तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन अगर फर्ज किया ग्राउंड रियलिटीज और वेरिएबल्स आज ही रहते हैं, जैसे जो करैक्टर सियासत में अभी एक्टिव हैं वो इसी तरह रहते हैं और इमरान खान साहब भी इसी तरह एक्टिव रहते हैं। मुस्लिम नून के पास तो बयानिया था ही नहीं, इमरान खान साहब का बयानिया था, 2018 में मुस्लिम नून के पास बयानिया था कि वोट पे इज्जत दो, इमरान साहब के साथ पास बयानिया था नया पाकिस्तान। अब पहली इमरान खान साहब की ये कामयाबी थी कि उन्होंने नया पाकिस्तान या जितने उन्होंने वादे किए थे जिसके ऊपर 3.5 साल हुकूमत की, तो उन्होंने एक ऐसा जोरदार बयानिया दिया कि उनके 3.5 साल दौर जो है उसको जब मरीम नवाज साहबा ने कई दफा उजागर किया या मुस्लिम लीग के लीडर ने उजागर किया तो वो इससे ये हासिल ही रही, क्योंकि असल बयानिया ये था कि जो मुस्लिम लीग कर पाती है ना कर पाती कि इमरान खान साहब का बयानिया है जो वो कह रहे हैं कि साजिश हुई है और रिपोर्टेड हुकूमत है और फौज गद्दार है, सिर्फ सलार ने हैंडलर है, उसने अमेरिका के साथ मिलके यहाँ पे 3 अपने मोहरे बैठाए हैं और सारी उसे उन्होंने गंदी गाली भी दी। अब ये जब ये सारा उन्होंने जो दिया सारा, तो उसके अंदर ये गलत, इसको अगर गलत साबित कर दिया जाता है कि इमरान खान साहब का जो साजिशी जो बयानी और झूठ है तो शायद उसको न्यूट्रलाइज होता था, लेकिन इसमें भी इमरान खान साहब से क्रेडिट हम कैसे छीन सकते हैं कि उन्होंने अपने 3.5 साल का दौर पाकिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी नालायकी करप्शन हर लिहाज से अपनी मिसाल आप है, और अगर पाकिस्तान को 6 महीने बाद ही अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो उसमें इमरान खान साहब के 3.5 साल दौर का एक बहुत बड़ा रोल होगा, उसकी वजह से होगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि याया खान के वक्त में पाकिस्तान टूटा तो याया खान को ही लोग गालियां दे रहे हैं, अयूब खान जो जिसके हाँ ये सारी बुनियादें पड़ी जिनके दौर में असल वो लोग जो है वो सारी फंसे कुछ चली गई। तो इसलिए इमरान खान साहब को ये बयानिया है जब आज चल गया है और आगे भी चलना है और इसको इसी तरीके से हैंडल करना है कि हैंडल करने वाले बंदे जो आप फेस नहीं कर सकते। दूसरी एक तो और एक इम्पोर्टेंट बात है कि इमरान खान साहब की टक्कर के लीडर मौजूद ही नहीं है। अगर उनकी इमरान खान साहब को टक्कर दे सकती तो मुस्लिम नून दे सकती थी, और मुस्लिम नून का जो असल कायद है जिसके ऊपर मुस्लिम नून इकट्ठी है उसका नाम है नवाज शरीफ, वो सियासत से बाहर है और नवाज साहब को प्रॉक्सी तो हो सकती है, नवाज शरीफ नहीं हो। न्याज़ साहब यहाँ पे वक्त की किल्लत है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, कुछ थिंक टैंक्स जो है वो यहाँ पर, अच्छा ठीक है जी, हमारे साथ नियाज़ी साहब जी। अच्छा नियाज़ी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं, उनकी ये राय है कि ये एक पूरी सिचुएशन बिल्डअप की गई है ताकि जो तहरीक इंसाफ को बदनामी मिली थी वो किसी और के गले में डाली जा सके। अब अगर इन हालात में इलेक्शंस होते हैं आगे भी तो सिचुएशन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकती है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, अगर किसी फर्ज की बात है कि किसी से मुराद यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने या अब्दुल्ला नियाज़ी ने लिया तो मेरे या जो किसी लड़के लड़की का निकाह हो जाता है तो वो बिल आखिर तो कॉन्सेंट उनकी चाहिए ना कि आपने ये करना है या नहीं करना, और 3 दफा चाहिए होती है। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बल्कि 4-6 महीने पहले कह रहा हूँ कि आप उड़ते हुए तीर को बगल में ना लें। ये सारी लड़ाई एक जिसको कहना चाहिए कि लड़ाई 2022 था। ठीक नियाज़ी साहब, आज बहरहाल मुख्तलिफ सियासी जमातें, उनकी मुशावरत भी है, खान साहब भी आज आकर जो है वो उनकी तकरीर भी मुतवक्की है। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। देखना यह है कि मुशावरत के बाद कौन से अहम फैसले किए जाते हैं और क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त जनाब खत्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज। Pakistan